सुप्रभात बच्चों। मेरा नाम डॉक्टर रागिनी कुमारी है। मैं राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना सिटी की शिक्षिका हूँ। बोर्ड का एग्ज़ाम में मात्र 19 दिन बचे हैं। आप सभी परेशान हैं, टेंस हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूँगी जिससे आपका टेंशन भी दूर हो जाएगा और आप सुनियोजित तरीके से इस कार्य को कर सकेंगे। आइए बात करते हैं। 5 पॉइंट मैंने बनाए हैं। डेली रूटीन। सबसे पहला पॉइंट है डेली रूटीन। हमारे पास 6 विषय हैं पढ़ने के लिए। 6 विषय में हमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा है, कौन कौन सा नहीं पढ़ा है, ये सबसे पहले आपको एक कागज़ और कलम ले लीजिए, उस पर नोट करना है। उसके बाद समय डिवाइड कर लेना है, बांट लेना है कि किस सब्जेक्ट को हम कितना टाइम देंगे, कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा समय देना है और कौन सा सब्जेक्ट में कम समय देना है, किसकी तैयारी ज़्यादा अच्छी है, किसकी कम अच्छी है। लेकिन जो हम रूटीन बनाएंगे, प्रतिदिन उस कार्य को संपादित करेंगे। ये हम इतना देर हिंदी में बनाए हैं तो इतना देर हिंदी को देंगे, इतना देर हम इंग्लिश का बनाए हैं तो इंग्लिश का देंगे। सबसे ज़्यादा फोकस मैथ पर करना है। वैसे सब सब्जेक्ट बराबर है, पास तो सब में होना है। और इस कार्य को कर कर ही हम डेली सोएंगे। अब हमारा टाइमिंग जो भी हो, सोने का, उठने का, कुछ बच्चे रात में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सुबह में पढ़ते हैं। जिसको जो टाइम सूट करता है वो पढ़े और सबसे पहले रूटीन बना लें। दूसरा पॉइंट हम आते हैं सिलेबस कवर। हमको उसी कम समय में सिलेबस को कवर करना है। जितना सिलेबस है उसको पूरा कवर कर लेना है। जो एकदम नहीं आ रहा है उस पर बाद में विचार करेंगे, लेकिन जो पहले आ रहा है, जो हो पा रहा है, सक्सेस हो रहा है, उसे सबसे पहले करेंगे। ऐसे आपने सब कर ही लिया होगा। प्लस हमको रिवीजन करना है। अब 19 दिन में तो सिर्फ हम रिवीजन ही कर सकते हैं, जो बचा है उस पर देंगे, लेकिन उतना रिवीजन ही कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन 100 दिए रहते हैं। तो 100 प्रश्न हमारा बोर्ड जो है हमारे आसानी के लिए दे दिया है कि ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो। तो हम आसानी से उसको 50 में 50 ला सकते हैं। बच्चों, अगर आपने 50 में 50 ले आया तो फिर सब्जेक्टिव में तो कुछ ना कुछ लिखेंगे ही। तो 70 से ऊपर 80, 90 प्लस भी आप ला सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पर हमें ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। और एक बात और नोट करने वाली बात है कि ऊपर से, मतलब जो स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 प्रश्न होते हैं उसे ही कंप्यूटर हमारा चेक करता है। तो हमें जो जो आंसर सही लगे सबसे पहले उसे बना लेना है। उसके बाद उसको गिन लेना है शांत मन से, और उसके बाद किसी में शक हो तो उसके बाद नीचे की ओर वाले प्रश्न को हम करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन के बाद कंप्यूटर उसकी जांच नहीं करता है। तीसरा पॉइंट हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले साल का क्वेश्चन हमको देखना है। आपने देखा भी होगा पिछले साल कैसे कैसे को प्रश्न आए हैं, उस पर तैयारी करना है। उसको देख करके उसके आधार पर ध्यान देना, ये बहुत ही काम देता है। और सबसे अंतिम में आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेडिटेशन, स्टे होम, टेक केयर योरसेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास को बनाए रखना। आत्मविश्वास रहेगा तो जीत हमारी ही होगी। हम पढ़ेंगे भी, जीतेंगे भी, नंबर भी लाएंगे और पास भी करेंगे। और इस सब को पाने के लिए हमें मेडिटेशन करना होगा, चिंतन करना होगा, मन को शांत रखना होगा। और 10 मिनट जो है हम आसन ग्रहण करके, मन को शांत करके हम इस पर देंगे। शरीर को, मन शांत होगा, एकाग्र होगा तो हमारा अध्यापन कार्य बहुत ही सुंदर से होगा। अब कोविड का टाइम है, स्टे होम, घर में रहना है। अगर हम बाहर निकलेंगे तो कोविड के शिकार हो सकते हैं। अगर हो गए तो हमारा 10 दिन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें घर में रहना है, अपना ध्यान रखना है और अपने शरीर पर भी ध्यान रखना है। पौष्टिक आहार लेना है। धन्यवाद बच्चों।